कोरोना संकट के बीच बनाए गए पीएम केयर्स फंड पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम केयर्स फंड में बहुत पैसा आया है जिसकी ऑडिट होनी चाहिए। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि वो कोरोना वायरस के संकट से निपटने के मकसद से बने पीएम केयर्स फंड का ऑडिट सुनिश्चित करें। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, पीएम केयर्स फंड को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और रेलवे जैसे बड़े सरकारी उपक्रमों से काफी पैसा मिला। ये महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री सुनिश्चित करें कि इस फंड का ऑडिट हो और पैसे लेने और खर्च करने का रिकॉर्ड जनता के समक्ष उपलब्ध हो। ओमान और कुवैत में फंसे 362 भारतीयों को लेकर 2 विमान शनिवार रात अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। भारत अपने वंदे भारत अभियान के तहत कोविड-19 लॉकडाउन के कारण कई देशों में फंसे अपने नागरिकों को वापस ला रहा है। ये यात्री एयर इंडिया एक्सप्रेस के 2 विमान से यहां पहुंचे। इन यात्रियों में 8 नवजात शामिल हैं। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन लिमिटेड के एक प्रवक्ता ने ये जानकारी दी। इन यात्रियों को विशेष टैक्सियों और KSRTC बसों के जरिए उनके गंतव्य तक पहुंचाने से पहले हवाई अड्डों पर ही उनकी कोविड-19 संबंधित जांच होगी। दिल्ली सरकार ने तबलीगी जमात के सदस्यों को क्वारंटीन सेंटर से छोड़ने के आदेश जारी किए हैं। इस बाबत डिविजनल कमिश्नर ने दिल्ली के सभी डिप्टी कमिश्नर को लेटर जारी कर दिया है। फिलहाल राजधानी में तबलीगी जमात के 2446 सदस्य क्वारंटीन सेंटर में रह रहे हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि तबलीगी जमात से जुड़े जो लोग कोरोना नेगेटिव हो चुके हैं उन्हें प्रोटोकॉल या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से छोड़ा जा सकता है। ऐसे में दूसरे राज्यों के जमातियों को उनके घर भेजने का इंतजाम करें। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का खतरा दिन पर दिन और बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन के बावजूद नए मामलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 128 लोगों की मौत हुई है। वहीं 3277 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 62,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 2109 लोगों की मौत हुई है। हालांकि 19,358 लोग ठीक भी हुए हैं। केंद्र सरकार लॉकडाउन के बाद आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देने की कोशिश में है। 17 मई को लॉकडाउन का तीसरा चरण खत्म होने के बाद शायद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से शुरू कर दिया जाए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बारे में विस्तृत गाइडलाइंस भी जारी की हैं। MHA ने कहा है कि कई हफ्तों के लॉकडाउन के बाद हो सकता है कि कई फैक्ट्रीज के हालात फौरन काम शुरू करने लायक ना हो। फैक्ट्रीज की पाइपलाइंस वॉल्व्स में कोई खराबी हो सकती है। केमिकल फैक्ट्रीज की स्टोरेज फैसिलिटी में खतरा और बड़ा है। ऐसे में फैक्ट्रियां शुरू करने से पहले उन्हें एक बार चेक जरूर कराया जाए। लॉकडाउन के बाद जब इंडस्ट्रीज खुलेंगी तो शुरुआती कुछ सप्ताह टेस्ट रन पीरियड जैसा रहेगा। MHA के मुताबिक यूनिट रीस्टार्ट होने पर सारे फैक्ट्री प्रोटोकॉल फॉलो होने चाहिए। आज मदर्स डे है, वो दिन जब पूरे साल बच्चे हुई नहीं पूरे परिवार का ख्याल रखने वाली माँ को शुक्रिया कहा जाता है। दरअसल दुनिया भर में मदर्स डे मनाने का मकसद एक ही है कि पूरे विश्व की माताओं को उनके प्यार, ममता और त्याग के लिए शुक्रिया कहा जाए। मदर्स डे मनाने की शुरुआत अमेरिका से हुई थी। अमेरिका में एना जॉर्विस ने अपनी माँ को शुक्रिया कहने के लिए इस दिन की शुरुआत की थी। दरअसल एना की माँ ने कहा था कि माँ के लिए भी एक दिन छुट्टी होनी चाहिए। एना ने मदर्स डे मनाने और छुट्टी के लिए आंदोलन भी किया था।